आज आपके सामने हम बताएँगे पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक की सारी जानकारी क्योंकि बहुत सारे बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं और समझ में नहीं आता है पॉलिटेक्निक क्या होता है। बहुत सारा नाम सुना होगा पॉलिटेक्निक कर लीजिए, पॉलिटेक्निक कर लीजिए, पॉलिटेक्निक ये कर लीजिए, वो कर लीजिए और पॉलिटेक्निक से आपको ये नौकरी मिल जाएगी, वो नौकरी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी आपको बातें सुनने को मिलती होंगी। अभी अगर आप जैसे कि 10th में हैं या आप 11th में हैं तब भी आप सुन रहे होंगे कि आगे चल के पॉलिटेक्निक किया जाता है, कैसे होता है, क्या होता है, इसमें क्या किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आज हम आपको पॉलिटेक्निक से पूरी तरीके से रूबरू करा देंगे, चिंता मत करिएगा, आराम से आप समझ जाएँगे। तो पॉलिटेक्निक जो होता है एक प्रकार का ये आपको सब समझ लीजिए पॉलीटेक्निक, ठीक है? पॉली का मतलब होता है संस्थान, टेक्निक का मतलब होता है तकनीक, टेक्निक का मतलब तकनीक, पॉली का मतलब संस्थान, टेक्निक का मतलब क्या? तकनीक। मतलब तकनीकी वाले संस्थान जो होते हैं वो पॉलिटेक्निक होते हैं और तकनीकी वाले उसमें कोर्सेज फिर होंगे मतलब टेक्नोलॉजी वाले कोर्सेज होंगे जो होते हैं जो कि ये तकनीकी डिप्लोमा कोर्स इसमें कराए जाते हैं और इसके साथ ही साथ योग्यता इसमें हम बताएंगे उसका एग्जाम बताएंगे फीस बताएंगे कोर्सेज क्या होगा वो बताएंगे जॉब से रिलेटेड चीजें भी बताएंगे ठीक है तो यहाँ पर जो है अब वो पॉलिटेक्निक होता कब है पॉलिटेक्निक आपका होता है 10th एंड 12th मतलब आप 10th के बाद भी कर सकते हैं 12th के बाद भी कर सकते हैं तो 10th एंड 12th पास कर लेते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप जो 10th एंड 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए साइंस होना चाहिए और 11th एंड 12th जिसको बोलते हैं 12th में यानी आप इंटरमीडिएट क्रॉस करते हैं तो इंटरमीडिएट में आपका मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होना चाहिए विथ 40% मिनिमम मार्क्स आपका होना चाहिए ताकि आप पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल हो जाएं एंट्रेंस एग्जाम जो इसका फॉर्म होता है उसको अप्लाई कर सकें अब रही बात ये फॉर्म अप्लाई कब किया जाता है फॉर्म आपका यही आ जाता है करीब मान के चलिए अब जैसे अभी टाइम चल रहा है यहाँ पर मई जून के इर्द गिर्द में आसपास में जो भी होगा आगे पीछे आ जाता है तो ये सभी देशों सॉरी सभी राज्यों में नहीं कराया जाता है बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कराया जाता है पॉलिटेक्निक के एग्जाम के लिए तो ये सारे राज्य यहाँ पर हम लिखे हैं जैसे कि बिहार है उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड असम अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल जम्मू एंड कश्मीर और आंध्र प्रदेश तेलंगाना इन सभी राज्यों में आपका पॉलिटेक्निक का एग्जाम कराया जाता है एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है प्रवेश परीक्षा कराया जाता है और उत्तर प्रदेश के लिए जी कप कराया जाता है जो कि यहाँ पर है जी कप ठीक जीकप का मतलब हो गया ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश ये होता है जीकप उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट के लिए उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए ये जीकप कराया जाता है एग्जाम यूपी के लिए जीकप जिसमें यूपी होता है लास्ट में उत्तर प्रदेश के लिए तो इसमें आप जब जीकप का एंट्रेंस देंगे या जो भी बिहार का अलग होता है और झारखंड का अलग होता है सभी का अपना अपना कोड होता है इसका जो जैसे इसमें जीकप है उसी तरीके सभी का अलग अलग होता है तो सभी पॉलिटेक्निक का आपका एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं और सभी में आप इसके बाद जैसे एग्जाम का फॉर्म अप्लाई करेंगे प्रवेश का आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फॉर्म पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे फॉर्म में क्या होगा आप पूरा अपना जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है उसको आप वहाँ पर डिटेल भरेंगे फोटो सिग्नेचर ये सारी चीजें भरेंगे उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा एडमिट कार्ड आने के बाद सेंटर आप चूज किए रहेंगे जो भी उसके आधार पर आपका एग्जाम होगा एग्जाम होने पर आपका काउंसलिंग कराई जाती है क्या कराई जाती है काउंसलिंग काउंसलिंग के आधार पर आपका जो है चयन होगा अब चयन जो होगा वो कॉलेज में होगा यानी कि इंस्टीट्यूट संस्थान में होगा अब संस्थान जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक प्राइवेट होता है एक सरकारी होता है सरकारी आप समझ सकते हैं सरकारी जो होता है वो गवर्नमेंट उसमें पैसे जो है कम लेती है भाई गवर्नमेंट है तो और जो प्राइवेट जो आपके होते हैं उनमें थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगती है तो इसलिए फीस की अगर आप चर्चा करते हैं फीस जो होता है प्राइवेट में अगर आप चर्चा करें तो इसमें 20,000 से लेकर के 50,000 प्रति वर्ष कम से कम न्यूनतम लिखे हैं कम से कम आप 20,000 से लेकर के 50,000 रुपए साल भर में आपका फीस के रूप में बजट बैठ जाएगा ठीक है और आपका अगर अधिकतम चेक देखते हैं जो बहुत सारे ऐसे ऐसे कॉलेज होते हैं जिसमें अधिकतम फीस इतनी हो सकती है मतलब कम से कम जो कुछ प्राइवेट हैं जो कम से कम आपका 20,000 से 50,000 बीच में ले लेंगे और बहुत सारे भी हैं जो ज्यादा से ज्यादा होते हैं कि लेंगे अगर ना तो 35,000 से लेकर के 60,000 तक ले सकते हैं ठीक है तो प्रतिवर्ष है हर वर्ष का ये रेट होता है और अधिकतम रेट है लेकिन अगर ये सरकारी कॉलेज की अगर चर्चा करें सरकारी कॉलेज में सबसे कम अगर हो जो सबसे कम फीस होती है सरकारी कॉलेज में अच्छा कॉलेज मिल जाता है यानी अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो वो 6,000 से लेकर के आपका 30,000 में 6,000 से लेकर के 30,000 में ठीक
तो 6,000 से 30,000 के बीच में आपका यहाँ पर प्रतिवर्ष लग जाएगा, या फिर आप 20,000 से लेकर के 70,000 के बीच में भी लग सकता है गवर्नमेंट कॉलेज में भी। ये है अधिकतम, ये है न्यूनतम, ऊपर वाला न्यूनतम है और ये अधिकतम है। ठीक है, इस तरीके के इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा। आप मन चाहे काउंसलिंग जैसे कराएंगे, जैसे रैंक आपकी रहेगी उसी के आधार पर आपका कॉलेज आपको अलॉट होगा, और उसी तरीके से आप एडमिशन करा सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो कराएंगे। और यहाँ पर इसके बाद आपका उच्च शिक्षा का भी रास्ता खुल जाता है। मतलब अब ये बात होती है यहाँ पर कि अगर आप ये करते हैं तो इससे आपको प्रॉफिट क्या मिलेगा, अगर नौकरी नहीं करते तब भी क्या प्रॉफिट मिल सकता है। हाँ, इससे प्रॉफिट ये मिल सकता है कि अगर आप इसके बाद कोई उच्च शिक्षा में जाना चाहते हैं, जैसे कि आप इंजीनियरिंग जो होते हैं, कुछ कोर्सेज इंजीनियरिंग वाले होते हैं, उसमें जाना चाहते हैं, बीटेक में जाना चाहते हैं, एमटेक में, बीई में, इन सब में अगर जाना चाहते हैं तो आपको वरीयता मिलेगी और आपको सारी चीजें समझ में भी आएगी, तो इसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि दूसरे वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन भी हो सकता है। कुछ कोर्सेज होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट दूसरे सेकंड ईयर में आप एडमिशन मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर आपको करना ही नहीं पड़ेगा इसके सहारे से, अगर इसका आप कोई कोर्स इसमें किए रहेंगे। जैसे कोर्सेज इसमें, अब रही बात, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर इसमें कोर्सेज क्या होता है। कोर्सेज मैंने यहाँ पर पूरा पूरा मैंने लिखा हुआ है, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर जो बहुत सारे जो फेमस कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर मैंने पूरे पूरे लिखे हैं, भी बताता हूँ। तो जो इससे फायदा होगा, फायदा मैं बताता हूँ। इस तरीके के कोर्सेज पहले कर सकते हैं अगर आप इसको एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है आपका सिविल इंजीनियर। क्या है सबसे पहला? सिविल इंजीनियर। आप सिविल इंजीनियरिंग की इसमें कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं, मतलब पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग, आपका मेडिकल सॉरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपका सिविल इंजीनियरिंग होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा, एंड उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, एंड उसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग हो गया। सारे इंजीनियरिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर अगला हो गया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इसमें भी आप कोर्सेज इसको कर सकते हैं, जो कि ये सारे फेमस कोर्सेज हैं, बहुत जगह इसकी मांग है। और उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड उसके बाद है ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपका है होटल मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज होते हैं, उसको कर सकते हैं। एंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में होते हैं कुछ, इसको सीख सकते हैं। और आपका फूड वियर टेक्नोलॉजी, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, और बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिसको आप समझ नहीं सकते कितने कोर्सेज होते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं जिनको आपको बहुत मांग होती है। ऊपर के जितने भी 8-10 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सब में आप चेकअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके बाद और इसके फायदे जो हैं, फायदा इससे और क्या क्या हो सकता है कि जल्दी जॉब्स का अवसर मिल जाएगा आपको। जो जॉब्स होते हैं बहुत जल्दी अवसर मिल जाता है आपको। डायरेक्ट इसमें क्या है, कहीं किसी किसी इंस्टीट्यूट में होता है, आपको डायरेक्ट आपका प्लेसमेंट करा दिया जाता है, आपको कहीं ना कहीं किसी कंपनी में आपको लगवा दिया जाता है, किसी आप दूसरे देश में भी आपको यहाँ से भेज दिया जाता है। तो आपको जॉब्स इसमें जल्द से जल्द आपको मिल जाता है। उसके बाद है जेई लोको पायलट, अदर टेक्नीशियन पोस्ट जो होते हैं, उस पोस्ट पर आप योग्य हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जेई हो गया, लोको पायलट या अदर टेक्नीशियन पोस्ट जो होते हैं, उन पर आप आवेदन कर सकते हैं और आराम से अपनी पोस्ट उसमें हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बीटेक, या आप बीटेक में आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन करा सकते हैं, इसको मैंने पहले बताया, ये भी फायदा होता है। उसके बाद आपका कम लागत कम समय में अच्छा डिप्लोमा मिल जाएगा, कम लागत में और कम खर्च में एक अच्छा डिप्लोमा मिल जाएगा, जो कि आपको नौकरी के लिए काम कर जाएगा। उसके बाद अगला है कई सारे सरकारी जॉब्स में भी आवेदन का मौका मिले। जो सरकारी जॉब्स होते हैं उनमें भी अगर मान लिया जाता है ना, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको इसको लगा सकते हैं, ये हो जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर, ऑटोमोबाइल्स या कई प्राइवेट व्यवसाय को खुद से बढ़ाने में। अगर आप कोई कंप्यूटर या ऑटोमोबाइल्स या तमाम प्रकार के बिजनेस जो होते हैं, व्यवसाय अपना खुद कर सकते हैं और प्राइवेट रूप में बिजनेस अपना अच्छा से खड़ा करके और अच्छे से पैसे कमा सकते हैं, अगर आप सीख लेते हैं कोर्सेज में, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। तो इतनी सारी चीजें जो भी है इसमें हमने सारी चीजें आपको दर्शा दिया, बता दिया। और रही बात फीस जो होती है अप्लाई करने की, वो थोड़ा सा आपका जो भी ज्यादा होगा, 500, 600, 400, 800 रुपए के इर्द गिर्द में जो भी होगा उसको आपको देना पड़ेगा। ये कम ज्यादा होता रहता है, वो अप्लाई करने लगेंगे तो मिल जाएगा। बाकी हम नहीं समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी चीज बची हुई है जो आपको नहीं बताया गया है। पूरी चीजें, सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दी हैं, तो जरूर आप इसको समझिएगा। और इस तरीके की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, नीट की, बीटेक की, और आपका अगर देखेंगे पीसीएस की, और
12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, 9th में क्या लें, 11th में क्या लें, सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। मोटिवेशनल गाइडेंस 10th एंड 12th गाइडेंस एक प्लेलिस्ट है, उसको चेक कर लेना, मिल जाएगी आपको। बाकी आप समझ सकते हैं, जो हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगी, जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगी, वैसी वीडियो मिलेगी। जो कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज रिलेटेड चीजें भी आपको वीडियो मिलेगी, बट आपको जो एक्स्ट्रा चीजें आपको जानकारी चाहिए, जो कहीं कोई नहीं देता है, उसको हम यहाँ पर दे देंगे। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर देना, मुझे सब्सक्राइब कर देना। मेरे सेकंड चैनल का नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेक करना। और टेलीग्राम व्हाट्सएप की ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर कुछ हमको आपको इंपॉर्टेंट चीजें देते रहेंगे, वहां पर आप हमें डिस्कशन कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इन सब पर कोई चर्चा हो तो आप कमेंट बॉक्स में देना, अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट कर देना, ना अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर देना। कोई क्वालिटी, कोई अदर चीजें आपको अगर लग रहा है सुधार चाहिए, या कोई चीज वीडियो चाहिए, तो उसको भी कमेंट कर देना। ओके।